हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फोर्थ ग्रेड या फिर वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये क्लास जो है आपकी मैथमेटिक्स की आज पहली क्लास रहने वाली। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था कि हम जो नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं उनको मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स या सभी सब्जेक्ट की कोचिंग देते हैं, तो मैथमेटिक्स उसमें भी आता है। लेकिन फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है, हमने सोचा क्यों ना इसके लिए भी हम जो है क्लास आपके लिए मैथमेटिक्स की लेकर आए, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में सारा सब कुछ आपको समझाया था कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती। वो कोचिंग करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोचिंग में उनको जिस लेवल से पढ़ाया जाता है मेरे दोस्तों, जिस स्तर से पढ़ाया जाता है वो काफ़ी ऊंचा होता है। तो जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है या एवरेज है वो नहीं पकड़ पाते उस चीज़ को। तो ऐसे बच्चे, ऐसे विद्यार्थी जो वास्तव में मैथमेटिक्स कमज़ोर है और मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, गणित सीखना चाहते हैं और फोर्थ ग्रेड या वाहन चालक की भर्ती को निकालना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन बटन को दबा देना, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। फोर्थ ग्रेड वैकेंसी के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फिर वाहन चालक के लिए दोनों में मैथमेटिक्स आने वाला है। और आज का टॉपिक रहेगा मेरे दोस्तों, आप पीछे देख रहे हैं मेरे कि लघुतम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ। कौन सा रहेगा मेरे दोस्तों? एलसीएम एंड एचसीएफ जो है अपना टॉपिक रहने वाला है मेरे दोस्तों। एलसीएम एंड एचसीएफ जो है टॉपिक आज अपना रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को आप मेरे दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एलसीएम एंड एचसीएफ ये अपना टॉपिक रहने वाला है। देखिए आपके सिलेबस दोनों में ही है, चतुर्थ श्रेणी में भी है। चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है मैं बता दूं आपको, जो फोर्थ ग्रेड वाली वैकेंसी है, चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें भी है मेरे दोस्तों, उसमें भी है। चतुर्थ श्रेणी मतलब कि फोर्थ ग्रेड वाली में भी है। और दूसरा है मेरे दोस्तों वाहन चालक, उसमें भी है। तो ये जो है चैप्टर दोनों में ही है मेरे दोस्तों, वाहन चालक दोनों में वैकेंसी में ये चैप्टर है। तो बढ़िया अच्छे तरीके से समझ लेना, बहुत जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। आप किसी बड़े यूट्यूबर या किसी बड़ा जो प्लेटफॉर्म है मैथमेटिक्स सिखाने वाले, मैं किसी का नाम लूंगा नहीं भाई इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि किसी को नीचा दिखाना भाई अपने उसमें है भी नहीं, और मैं किसी को नीचा दिखाना भी नहीं चाह रहा। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अन्य जो कोचिंग वाले आपको पढ़ाते हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। हम छोटे बच्चों को जिस प्रकार से पढ़ाते हैं वैसे ही आपको सिखाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। तो देखिए अपना टॉपिक जो रहेगा मेरे दोस्तों वो रहेगा ये एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। अब इसका मीन्स होता क्या है, देखो थोड़ी सी अपन जानकारी लेते हैं कि ये होता क्या है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होता क्या है, इसकी अपन बात करते हैं। यहां से ले लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, चलो यहां से ले लेते हैं, ठीक है भाई। ये है क्या, एलसीएम एचसीएफ है क्या, तो बात करते हैं। देखिए लघुत्तम समापवर्तक की अपन बात करते हैं। एलसीएम समझाऊं मैं आपको, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम देखिए बात करते हैं अपन, लसप बोलते हैं अपन, लसप, ठीक है। और एक होता है मसप, दो चीजें होती है मेरे दोस्तों। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं इनको, और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम को बोलते हैं अपन, लसप को बोलते हैं अपन एलसीएम, लिएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है। एचसीएफ मसप को बोलते हैं मेरे दोस्तों एचसीएफ, क्या बोलते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए होता क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, पहले थोड़ा थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। इंपोर्टेंट कुछ चीजें मैंने लिखी है आपके, ताकि इससे आप जो है क्वेश्चन को जल्दी समझ पाए मेरे दोस्तों। कैसे, देखिए ध्यान रखना इस चैप्टर में घंटों वाला क्वेश्चन आएगा।
इस चैप्टर में घंटियों वाला क्वेश्चन आएगा कि 3 घंटे इतने 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 अंतराल पर बजती है, तो बताओ वो कब एक साथ बजेगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर एक चौराहे पे बत्तियां लगी हुई है, बत्तियां जलती है, वो इतने इतने समय के अंतराल पर जलती है, तो कब एक साथ जलेगी, ठीक है। तो ध्यान रख लेना आप, घंटियां एक साथ बजने की बात करें या फिर बत्तियां, चौराहे पे बत्तियां, चौराहे पे लाइट बोल दो, चौराहे पे, चौराहे पर लाइट या फिर बत्तियां जलती है ना, वो बत्तियां बोल दो आप, ठीक है मेरे दोस्तों। तो घंटियों वाला प्रश्न आए या चौराहे पर लाइट या बत्तियां जलने की बात करें, एक साथ जलने की बात करें, तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों में आपको लसप निकालना है मेरे दोस्तों। एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, मतलब कि लसप निकालना है। दिमाग में बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है मेरे दोस्तों, दिमाग में 1% भी आपको लोड नहीं लेना है। मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छे और जबरदस्त तरीके से आपको मैथमेटिक्स में सिखाने वाला हूं मेरे दोस्तों। टेंशन 1% भी आपको नहीं लेनी, ठीक है। तो घंटे वाला अगर प्रश्न आता है या चौराहे पे लाइट या बत्तियां जलने का प्रश्न आता है, तो उसमें आपको सीधा सा ध्यान रखना लसप निकालना है। दूसरा देखो, अच्छा ये क्लास जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए रहे, इंग्लिश मीडियम वाला हो या हिंदी मीडियम वाला हो, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो बेल्स की बात करें टुगेदर एक साथ, तो अपन एलसीएम निकालेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए मसप मतलब समावर्तक का भाग लसप में पूरी पूरी बार जाता है। दूसरी चीज ये ध्यान रख लेना, मतलब जो आपका एचसीएफ होता है मसप, उसका भाग लसप में पूरी पूरी बार जाता है मेरे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि एलसीएम इज डिविजिबल बाय द एचसीएफ, मतलब कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ से डिविजिबल होता है। आगे देखिए, जो मसप होता है, लसप का एक फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, ध्यान रखना। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका मसप होता है वो लसप का एक क्या होता है, गुणनखंड होता है, एक फैक्टर होता है। मतलब कि एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। ये रहा एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। आगे देखिए, दो क्रमागत अगर संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या, उनका मसप हमेशा एक होगा। कैसे होगा समझाऊंगा, अभी आपको ज्यादा दिमाग में लोड मत डालो बिल्कुल भी। कैसे होता है क्या होता है क्वेश्चन आएंगे जब समझाऊंगा मैं आपको, है ना। आप मोटा मोटा इसको ध्यान रख लीजिए केवल, भाई होता क्या है। तो दो क्रमागत संख्या है, उनका मसप सदैव क्या होगा, एक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एच अबाउट 2 क्रमागत संख्या है, रेस्पेक्टिवली भी बोल सकते, रेस्पेक्टिवली नहीं बोल सकते कह रहे अपन इसको। तो जो दो क्रमागत संख्या उनका मसप कितना होता है मेरे दोस्तों, एक होता है। आगे देखिए, इसको थोड़ा सा अपन ऊपर करते हैं, तो पूरा हो गया, मतलब ये स्लाइड तो एक बार और देखिए। देखो एक बार और समझाता हूं मैं इसको, कैसे कैसे क्या होता है ना। एक बार और से जो है मैं इसको समझाता हूं आपको। देखिए भाई, घंटियों वाला प्रश्न आ जाए या चौराहे पे बत्तियां जलने वाला प्रश्न आ जाए या फिर लाइट जलने वाला प्रश्न आ जाए, चौराहे पे एक साथ लाइट जलती है ना, तो उसमें हमेशा आपको एलसीएम निकालना है मेरे दोस्तों। लसप क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, नंबर 1 तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा मेरे दोस्तों, मसप का भाग लसप में पूरी पूरी बार जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपका मस है उसका भाग लसप में जाएगा पूरी पूरी बार, मतलब कि एलसीएम किससे, एचसीएफ से डिवाइड होता है, ठीक है। अब ये टॉपिक मैंने क्यों लिखा कि मसप का भाग लसप में जाता है, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। प्रश्न पूछता है इस प्रकार से, प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा दो संख्याओं का, ऐसे प्रश्न पूछेगा, वो दो संख्याओं का आपको लसप दे देगा। क्या दे देगा, लसप दे देगा। दो संख्याओं का लसप 15 है, दो संख्याओं का लसप 15 है, या मान लो 45 है, ठीक है, 45 है। तो कौन सी संख्या, तो नीचे देगी में से कौन सी संख्या उनका मसप होगी, इस प्रकार से पूछेगा वो, ठीक है। कि दो संख्याओं का लसप है, एलसीएम 45 है, 45 है, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या उनका मसप होगी, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा है देखो कि मसप का भाग जो है ना लसप में पूरी बार जाता है, पूरी पूरी बार जाता है।
तो आपको क्या करना है, आपको मसप का भाग लसप में देखना है। अगर भाग जा रहा है तो वो मसप होगा और नहीं जा रहा हो तो नहीं होगा। इस प्रकार से आपको करना है। तो ये ध्यान रख लेना ये लाइन की जो मसप होगा आपका उसका भाग लसप में पूरी पूरी बार जाता है। अगला देखिए, मसप लसप का एक गुणनखंड होता है। देखो मसप लसप का एक गुणनखंड, ये भी ध्यान रखना आपको कि मसप जो होता है लसप का एक गुणनखंड होता है। डायरेक्ट पूछ सकता है वो आपसे, HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। आगे देखिए, दो क्रमागत संख्याओं का मसप एक होता है। ध्यान रखना, दो क्रमागत संख्या उनका मसप क्या होगा, एक होगा। ठीक है, दो क्रमागत संख्या कोई से भी, जैसे 3 5 है। क्रमागत संख्याओं का मतलब समझते हो ना आप, क्रमागत संख्या किसको कहते हैं। देखो क्रमागत संख्या जैसे 2 3 है, क्रमागत संख्याएं बोलते हैं 2 3 4 5, ये क्रमागत संख्या, क्रम से चलने वाली संख्याओं को क्रमागत बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो वो कह रहा है कि दो क्रमागत संख्या, कोई सी भी दो क्रमागत संख्या ले लो, जैसे ये दोनों ले लो, दो क्रमागत संख्या होगी, इनका मस क्या होगा, तो इनका जो मस होगा मेरे दोस्तों HCF वो क्या होगा, एक होगा। ध्यान रखना, कोई सी भी दो संख्या उठा लो क्रमागत, जैसे 12 13, ये दो क्रमागत संख्या, इनका मसब क्या होगा, इनका HCF क्या होगा मेरे दोस्तों, इनका HCF एक होगा। क्या होगा, एक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो क्रमागत जो संख्याएं हैं उनका जो मसब होता है वो एक होता है मेरे दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, आगे देखिए, दो क्रमागत संख्याओं का लसप दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, गुणनफल होता है दोनों संख्याओं का। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। दोनों नंबर्स का क्या होता है मेरे दोस्तों, एलसीएम वो होता है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, दोनों का गुणा होता है मेरे दोस्त। सब समझ गए। तो एक बार और मैं समझा दूं कि अपन ने लिखा, क्या लिखा कि दो क्रमागत संख्या है, जैसे 5 और 6 दो क्रमागत संख्या होगी। अब इनका जो मसप होगा HCF वो क्या होता है मेरे दोस्तों, एक होता है। ये देखो यहाँ दो क्रमागत संख्याओं का मसप क्या होता है, एक होता है। ठीक है, और इनका लसप क्या होगा, देखो इनका जो लसप होगा वो होगा मेरे दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 5 × 6 5 × 6 बराबर 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, समझ आएंगे सभी। इस प्रकार से आपको जो है ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, तो ये सारी कुछ कुछ फैक्ट थे जो मैंने बता दिए क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं का मसप एक होगा और दो क्रमागत संख्याओं का लसप उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा। दो संख्याएं दे दिया आपको क्रमागत और उनका एलसीएम पूछे तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, HCF पूछे तो दोनों को एक होगा, HCF पूछे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं अपन। तो जो भी आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड्स हैं, 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ये वाहन चालक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत इसके जब प्रश्न कराएंगे ना अपन, बिल्कुल जीरो से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से, स्टार्टिंग से जो है आपको करवाऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको 1% भी ऐसा नहीं लगे, आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ हमें पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल जीरो से। कैसे मतलब मेरे दोस्तों, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो से जो है आपको सिखाया जा रहा है, ये खुद आपको लगेगा। चलो देखिए, जिसमें किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बनता उसका मसप एक होता है। ध्यान रख लेना, HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए अपन जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे दोस्तों, जोड़े बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो जिसमें किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा उनका मसप जो होगा मेरे दोस्तों वो एक होगा, उनका मसप क्या होगा, एक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। दो या दो से अधिक संख्याओं का भाग जाने का अर्थ है उन संख्याओं का लसप। अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, ये मैंने इस पे बोर्ड पे पहले से लिख रखा है, PPT बना रखी है। इसका मतलब ये मत समझ लेना भाई मेरे को आता नहीं है इसलिए लिख रखा है ये बोर्ड पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। टाइम की बचत हो, टाइम इज मनी, आप भी जानते हो, टाइम की बचत हो, समय की बचत हो, इसलिए हाथ से लिखने से बढ़िया है मैंने पहले से कंप्लीट, पहले से मेहनत करके इसको बना लिया मैंने, ताकि बार बार हाथ से लिखने की जरूरत नहीं पड़े। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का भाग जाने का अर्थ है उन संख्याओं का लसप। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो या दो से अधिक संख्याओं का भाग जाने का अर्थ है उन संख्याओं का लसप।
प्रश्न अगर पूछे ना, प्रश्न में पूछे ना 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाने वाली, तो उसमें आपको लसप निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? लसप। कैसे? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए, ऐसा बात करें तो उसका मतलब आपको लसप नहीं। जैसे मैं लिख दूं 5, 10, 15 कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें इनका भाग जाए, ऐसी संख्या बताओ जिसमें इनका भाग जाए। तो इनका भाग किस में जाएगा मेरे दोस्तों? इनके लसप में जाएगा। किस में जाएगा? इनके लसप में जाएगा, इनके एलसीएम में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज लिखी है ये कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो, जैसे 3 है, 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो, जैसे 3 संख्या लिख दी मैंने, है ना। अब इनका भाग जाने की बात करें, इन संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाने की बात करें कि किस संख्या में जाएगा, तो फिर आपको वहां लसप निकालना, क्योंकि जिसमें जाएगा वो लसप होगा। तो यही कह रहा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं को भाग जाने का अर्थ होता है उन संख्याओं का लसप। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, लसप। अगला देखिए, लसप निकालने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, मसप निकालने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है। ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, लसप यहां लिखता हूं, देखो मैं लिखता हूं मसप, मसप मतलब कि एचसीएफ। ठीक है मेरे दोस्तों, एचसीएफ का मतलब होता है बड़ा, बड़े से बड़ा। ठीक है ना। और मैं लिखूं एलसीएम, क्या लिखूं मेरे दोस्तों? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लसप, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, इसका मतलब होता है छोटे से छोटा, लघुत्तम मतलब छोटे छोटा। सब जानते हो आप यार, हिंदी पढ़ते हो। महत्तम मतलब महान, मतलब बड़ा, सबसे बड़ा। लघुत्तम मतलब कि छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ किसके मेरे दोस्तों? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मसप, और मसप का मतलब होता है बड़े से बड़ा। ठीक है, फिर अपन बात करें एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लसप, और लसप का मतलब होता है मेरे दोस्तों छोटे से छोटा। ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मसप का मतलब बड़ा होता है और लसप का मतलब छोटा सा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, देखो लसप निकालने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। समझे आप? देखो लसप का मतलब होता है छोटे छोटा, लेकिन जब निकालोगे तब संख्या बड़ी आएगी। समझ गए मेरे दोस्तों? समझ गए ना? लसप का मतलब होता है छोटा, लेकिन लसप निकालोगे जब संख्या बड़ी आएगी। ऐसे ही मसप का मतलब होता है बड़ा, लेकिन मसप निकालोगे जब संख्या छोटी आएगी। अभी मैं विद प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो लसप निकालने पर बड़ी संख्या आती है, जबकि लसप का मतलब छोटा आता है, और मसप निकालने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है, जबकि मसब का मतलब बड़ा होता है। मसब का मतलब क्या होता है? बड़ा हो। तो ये उल्टा होता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मसब का मतलब बड़ा होता है, लेकिन जब निकालोगे आप तो छोटा मिलेगा आपको। ठीक है, वैसे ही लसब का मतलब छोटा होता है, लेकिन जब निकालोगे तो बड़ी संख्या मिलेगी। ये देखो, ये विद प्रूफ है। जैसे 12 और 15 ये 2 संख्या हैं। अब इनका लसब कितना होगा? 60 होगा, और इनका मसब 3 होगा। अब देखो लसब का मतलब होता है बड़ा, लसब का मतलब होता है छोटा, लेकिन संख्या बड़ी आई देखो। और मसब का मतलब होता है छोटा, सॉरी मसब का मतलब होता है बड़ा, लेकिन संख्या छोटी आई। ठीक है ना। देखो ये बड़ी है, ये छोटी है, यही तो है। तो मसब छोटा आया, जबकि मसब का मतलब बड़ा होता है, और लसब बड़ा आया, जबकि लसब का मतलब छोटा होता है। तो इसमें उल्टा होता है। ठीक है, मतलब मसब का मतलब होता है बड़ा, लेकिन जब मसब निकालोगे तब संख्या आएगी आपके पास छोटी। ठीक है, लसब का मतलब होता है छोटा, लेकिन निकालोगे ना तब संख्या आएगी बड़ी। तो ये चीज तो होगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। ये देखिए एक और अच्छी चीज है, प्रश्न में जब बजने वाला समय दिया जाए तो लसब वाले समय को बजने वाले समय में जोड़ दी। ये अलग है, घड़ी वाला सवाल है कि 3 बत्तियां 3 घंटियां इतने इतने अंतराल पे बजती हैं। तो प्रश्न में अगर आपको बजने वाला समय दे रखा हो भाई 3:15 या 10:30 या 10:30 बजने वाला अगर समय दे रखा है प्रश्न में आपको, तो क्या करोगे? जो लसपन निकालने पे जो समय आएगा ना, उसको बजने वाले समय में जोड़ देना है। ठीक है, अब इसको अब मैं आगे क्लियर करूंगा। बस आप ये ध्यान रखना, ये ध्यान रख लो कि प्रश्न में जब बजने वाला समय दिया जाए, ठीक है ना, तो लसप में जो समय आएगा उसको बजने वाले समय में जोड़ देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कोई नहीं बताता। ये बहुत अच्छी चीज है, देखो इसको आपको कोई नहीं समझाएगा। ये है मेरी इंपॉर्टेंट चीज,
ये मेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको इस टॉपिक में, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो अब आया है मेरे दोस्तों। ये चीज आपको कोई नहीं पता था, देख लेना आप, बड़े से बड़े ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर देख लेना, वो भी इस चीज को नहीं पता था जो मैं चीज आपके लिए लेकर आया हूं। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बारीकी समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। ठीक है, बहुत से बच्चों को एलसीएम एचसीएम निकालना आता है, लेकिन प्रश्न में जब प्रश्न पूछेगा उनको यही पता नहीं लगेगा भाई लस पर निकालू कि मस पर निकालू। समझ रहे हैं आप? तो यही पता नहीं रहेगा उनको भाई लस पर निकालना है या मस पर निकालना है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेरे से मैथमेटिक्स जरूर पढ़े मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम छोटे बच्चों को तैयारी कराते हैं नवोदय विद्यालय की, सैनिक स्कूल की, जब उनको सिखा सकते हैं हम तो आपको क्यों नहीं सिखा सकते मेरे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस चैप्टर का मतलब यूं कहेंगे कि बहुत बिल्कुल सारांश निचोड़ है इस चैप्टर का। ठीक है, और ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। लसप और मसप ज्ञात करने के लिए कुछ संकेत यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। कब तो आपको लसप ज्ञात करना है, कब आपको मसप ज्ञात करना है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, लसप और मसप ज्ञात करने के लिए कुछ संकेत, कब आपको लसप निकालना है, कब आपको मसप निकालना है। सम पॉइंटर्स या हिंट कह सकते हैं आपको, टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हिंट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त मतलब कि जो लसप होता है एलसीएम कब निकालेंगे, और जो महत्तम समापवर्तक होता है, महत्तम समापवर्तक होता है मतलब कि मसप होता है मेरे दोस्तों, मतलब एचसीएफ, वो कब निकालेंगे, मतलब एलसीएम कब निकालते हैं और एचसीएफ कब निकालते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो मैं क्या करता हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं क्वेश्चन कराने से पहले उसकी जितनी भी थ्योरी है सारी पहले कंप्लीट करा दूंगा, वो फिर सीधा क्वेश्चन ही करने का काम रहेगा। तो देखिए प्रश्न में अगर क्या मेरे दोस्तों, प्रश्न में अगर छोटे से छोटा कहें, कम से कम कहें, नीचे से नीचा कहें, निम्नतम कहें, न्यूनतम कहें, से या उभयनिष्ठ आदि कहें, तो आपको लसप निकालना है मेरे दोस्त। क्या निकालना है? लसप। कब निकालना है लसप? छोटे से छोटा, कम से कम, नीचे से नीचा, है ना, निम्नतम, न्यूनतम, उभयनिष्ठ या फिर से शब्द का अगर प्रयोग करता है प्रश्न में तो इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? एलसीएम। आगे देखिए, अगर प्रश्न में बड़े से बड़े की बात करें, अधिक से अधिक की बात करें, ऊंचे से ऊंचे की बात करें, उच्चतम की बात करें, अधिकतम की बात करें मेरे दोस्तों, या फिर को शब्द की बात करें, तो आपको मसप निकालना है, मतलब कि एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? एचसीएफ। अब आप एक और चीज समझो, ये देखिए मैंने इसको है ना राउंड किया है, से को, और इधर को, तो ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, बहुत सी बार प्रश्न में ये सब कुछ भी नहीं कहेगा, केवल से कहेगा और इधर इसमें जो को कहेगा। तो ध्यान रखना, प्रश्न में अगर वो से कहता है तो एलसीएम निकालना है लसप, और प्रश्न में अगर को कहता है तो आपको एचसीएफ निकालना है, मतलब कि मसप। अब से कैसे कहेगा कि वो संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 5 से विभाजित होती हो, 2, 3, 5 से विभाजित होती हो, तो से कहता है, इसका मतलब लसप निकालना है। ठीक है, या वो संख्या ज्ञात करो जो 15, 20, 25 को विभाजित करती हो। अब को कह रहा है, को विभाजित करती है, 15, 20, 25 को विभाजित करती है, तो को कहा है तो फिर एचसीएफ निकाला। ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गया ना। आप देख लेना किसी अन्य यूट्यूबर से समझ लेना, अन्य ऑनलाइन कोर्सेज वाले समझ, ऐसे नहीं पढ़ाएगा मेरे दोस्त, से और को तो नहीं बताएगा, जिसमें इस बात की गारंटी है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने हिंट दे दिया आपको, बहुत से टीचर आपको पढ़ाएंगे कि ऊंचे से ऊंचा या अधिकतम या बड़े से बड़ा ऐसे कहता है तो मसप निकाल दो। अब वो ऐसे कहीं उसने को कह दिया, फंस गया आप तो। बहुत सी जगह क्या होता है, टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, मैं देख रहा था बहुत बड़ा चैनल है, राजस्थान का बहुत बड़ा चैनल है, जिसपे बहुत सारे लोग, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं मेरे दोस्तों उस पे। अब वो लसप मसप टीचर लसप मसप समझा रहा है, मैं खुद ने देखा लसप मसप समझा रहा है टीचर, लेकिन मेरे दोस्तों 15 मिनट तक तो वो यही नहीं समझा पाया कि लसप कब निकालेंगे और मसप कब निकालेंगे। मैं खुद देखा है मैंने, 15 मिनट तक तो टीचर ये नहीं समझा पाया कि लसप क्या है, मसप क्या है, या लसप कब निकालते हैं, मसप कब निकालते हैं।
ठीक है, इसलिए आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो टीचर हैं वो बड़े बच्चों को, बड़े विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको कोचिंग कराते हैं मेरे दोस्तों। हम छोटे बच्चों को कोचिंग कराते हैं, नवोदय विद्यालय की 5वीं 6वीं क्लास का 8वीं क्लास का जो बच्चा होता है उसको तैयारी कराते हैं हम, और उसको भी यही चीजें पढ़ाते हैं जो आपके कंपटीशन में आता है, वही चीजें हम उनको सिखाते हैं। तो जब हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं तो आपको क्यों नहीं सिखाएंगे? और छोटे बच्चे को छोटे जो बच्चे हैं उनको हम सिखाएंगे जैसे, तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए, या उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज हमने पहले खूब मेहनत कर रखा है, पहले खूब बेजा खपा रखा है इन चीजों में, इसलिए हमें पता है। बाकी मेरे को खुद को 16 सालों से पढ़ाने का अनुभव है मेरे दोस्तों। मेरी खुद की एक बुक है, देखिए आप, मेरी खुद की बुक चलती है, आप देखिए, सतीश कुमार लेखक, आप देखिए यहाँ से, ये मेरा फोटो है। नवोदय विद्यालय की तैयारी कराता हूँ, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन के साथ बुक है, इतने सारे सिलेक्शन है, सारा सब कुछ है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लगभग 16 साढ़े 16 साल से मैं इसकी तैयारी करा रहा हूँ, नवोदय विद्यालय से इसकी कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स तो खूब पढ़ाई मेरे दोस्तों, खूब पढ़ाई मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को बहुत सिंप्लीफाई कराया मेरे दोस्तों, बहुत सिंपल बनाया मैथमेटिक्स को मेहनत करके। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मैथमेटिक्स मेरे से पढ़े। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। अगर प्रश्न में से की बात करता है तो लसा पर निकालना है, को की बात करता है तो मस पर निकालना है। इंग्लिश मीडियम वाले देखो, लिएस्ट की बात करें, मिनिमम की बात करें, स्मॉलेस्ट की बात करें, लोएस्ट की बात करें, बाई की बात करें या कॉमन की बात, ये वर्ड अगर आते हैं तो एलसीएम निकालना है आपको। ग्रेटेस्ट की बात करें, मैक्सिमम वर्ड आए, बिगेस्ट आए, लॉन्गेस्ट आए, लार्जेस्ट आए, हाईएस्ट आए, फ्रॉम की बात करता है तो आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, जोड़ा इधर लिखा है मैंने, जोड़ा प्लस शेषन है, इधर लिखा है मैंने केवल जोड़ा। अब ये क्या है, देखो, जोड़ा प्लस शेषन है, केवल जोड़ा क्या है। देखिए, जब आप मस पर निकालोगे मेरे दोस्तों तो उसमें केवल जोड़ा ही काम में लेते हैं, ध्यान रखना। जब आप मस पर निकालोगे, मस पर, तो उसमें केवल और केवल जोड़ा काम में लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इधर लसप वाला पार्ट है, जब आप लसप पर निकालोगे तो उसमें जोड़ा भी लेंगे और जो शेष अन्य बचेगा वो भी साथ में लिखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब कैसे लेना है मैं बाद में समझाऊंगा आपको, बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से। ठीक है, मतलब कि लसप मसप में केवल जोड़ा ही लेना है आपको, और लसप में मेरे दोस्तों जोड़ा तो लेना ही, उसके अलावा जो शेष बचेगा वो भी लेना है। जैसे जैसे अपन ऐसे निकालते लसप, देखो 2 × 3 × 5 है ना, और यहाँ लिख दूं मैं 3 × 5 × 7। अब देखिए, मसपम ऊपर कह रहे हैं मसपम में कि केवल जोड़ा ही लेते हैं मसपम, तो जोड़ा तो देखो किसका बना, एक तो 3 का बना, एक 5 का बना, तो मसपत तो होगा आपका 3 × 5। बाद में और क्लियर कर समझा दूंगा, ये 15 हो जाएगा मसपत, क्योंकि अपन ने जोड़ा लिया है। लेकिन जो लसप है मेरे दोस्त, उसमें जोड़ा तो लेंगे, मतलब ये 3 × 5 तो लेंगे जोड़ा तो, प्लस शेष अन्य भी लेते हैं। शेष अन्य क्या, जैसे एक तो 2 बचा, एक 7 बचा, शेष अन्य ये भी लेंगे, 2 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। बाकी क्लियर करके मैं आगे समझाऊं, आप दिमाग में लोड मत लो, बिल्कुल भी दिमाग में 1% भी लोड मत लो, सिखाना मेरी गारंटी है, दिमाग में लोड नहीं लेना, सिखाऊंगा बिल्कुल, आप पढ़ते रहो केवल शांति से, है ना। आगे देखिए, अभी अपन प्रश्न नहीं करें, अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न करेंगे तब समझाऊंगा ना मेरे दोस्तों, मैं बैठा हूं आपके लिए, प्रश्न जब करेंगे तब समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, बस याद रखना थोड़ा सा, हाँ भाई सर ने ऐसे बताया था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, एक साथ अलग अलग, और इधर लिख रहा है अलग अलग, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों, कि जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है मसप, वो ऐसे है ना, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके निकालते हैं। जो मसप है अलग अलग इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करके निकालेंगे, जबकि जो लसप है वो एक साथ भी निकाल सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी निकाल सकते हैं, अलग अलग मतलब ऐसे अलग अलग भी निकाल सकते हो, और अलग अलग नहीं करके एक साथ भी निकाल सकते हो, आप सभी संख्याओं एक साथ लेके वैसे भी निकाल सकते हो, ये कोई ज्यादा वो नहीं। अगला देखो, 4th नंबर, पहले लसप निकालते हैं फिर उल्टा करते हैं, पहले सीधा करते हैं फिर मसप निकालते हैं, तो ये अलग चीज है, ये इसको भी थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा आपको, है ना।
पहले सीधा करते हैं फिर मसब निकालते हैं, इधर पहले लसब निकालते फिर उल्टा, ये अलग चीज है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसके बाद क्वेश्चन आ जाएंगे, शायद आपके क्वेश्चन आ जाएंगे इसके बाद। फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, 2-3 फॉर्मूले, ज्यादा बड़े तो है ही नहीं, 2-3 फॉर्मूले अपन कर लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में यही फॉर्मूले, इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये खूब है फॉर्मूला, सूत्र। देखो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसअप इंटू मसअप होता है, ध्यान रखना। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसअप इंटू मसअप, ये ध्यान रखना है। एक तो दूसरा फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला ये भी वही है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसअप और मसअप का गुणनफल। देखिए यहाँ लिखा अपन, इधर तो सेम है, यहाँ लिखा अपने एलसीएम लसअप इंटू मसअप, और यहाँ लिखा मैंने लसअप और मसअप का गुणनफल, एक ही तो चीज है मेरे दोस्तों। यहाँ तो लिखा है अपने लसअप और मसअप का गुणनफल, यहाँ गुणनफल हिंदी में लिख दिया और यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिया, एक ही तो चीज है मेरे दोस्तों। लसअप इंटू मसअप को भी इन दोनों गुणनफल ही बोलेंगे, और ऐसे लिख दिया लसअप और मसअप का गुणनफल, तो दोनों एक ही चीज है कुल मिला के। आगे देखिए तीसरा है, ये दोनों एक ही फॉर्मूला। तीसरा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो लसअप इंटू मसअप तो ऐसा कैसा, ये लसअप इंटू मसअप। इधर देखो आप, यहाँ लिखा मैंने पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और इसकी जगह लिख दिया दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मेरे दोस्तों पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या को अपन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी तो लिख सकते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले नहीं, एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसे दे देता है वो। तो ध्यान रखना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसअप इंटू मसअप, या फिर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और लसअप और मसअप का गुणनफल, और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसअप इंटू मसअप। आप ऐसे भी मेरे दोस्तों ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं, यही और करते हैं, क्योंकि 30 मिनट की क्लास होगी, इससे ज्यादा लेने से कोई मतलब है नहीं। अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। देखिए हमारा खुद का, हम खुद नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराते हैं बच्चों को। ठीक है, हमारा खुद का एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन चलता है, उसके माध्यम से हम तैयारी कराते हैं, यूट्यूब पे कराते हैं। हमारा खुद के ऑफलाइन सेंटर भी है, हमारा खुद का स्कूल भी है मेरे दोस्तों, प्राइवेट स्कूल, खुद का स्कूल है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छा एक चीज बताऊं मैं, 4th ग्रेड और जो वाहन चालक, उसके लिए केवल हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों, हम बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम केवल आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का मेथड अगर आपको अच्छा लगा है मेरे दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि जो मेरा वीडियो है आपको मिल जाए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, हमारा खुद का एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, अगर आप चाहते हैं हमारे से तैयारी करना, हमारा तरीका अगर आपको अच्छा लगा, तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक्सीलेंट करियर क्लासेस नाम से, किस नाम से, जिस नाम से चैनल है ना मेरे दोस्तों, ये जो जिस चैनल पे आप देख रहे हो एक्सीलेंट करियर क्लासेस, जिस नाम से हमारा चैनल है, इसी नाम से हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है एक्सीलेंट करियर क्लासेस। एक्सीलेंट करियर क्लासेस बूंदी, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करें, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उसमें एक बैच है सुपर बैच, कौन सा मेरे दोस्तों, सुपर बैच है। सुपर बैच जो है, आप अगर चाहते हैं तैयारी करना हमारे से, तो सुपर बैच खरीद सकते हैं, जिसमें मात्र आपको 499 रुपए, 499 रुपए हमने इसकी कोर्स की प्राइस रखी है ना। वो कोई 4th ग्रेड का नहीं है, वो कोई वाहन चालक का नहीं है, उसको कोई भी पढ़ सकता है। जो भी विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स आती है, जिस भी एग्जाम मैथमेटिक्स आती है, वो तैयारी कर सकता है। इससे अपनी तैयारी को मजबूत, बिल्कुल फाउंडेशन से जो है हम पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।